नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी रो स्वागत है एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल माते। और आपा चला रहा यहाँ बीएसटीसी 2026 एग्जाम में ध्यान में रखता हुआ प्री बीएसटीसी पीवाईक्यू सीरीज। और आज रे वीडियो में मैंने आपा हल कर रहा हाँ प्री बीएसटीसी 2019 रो प्रश्न पत्र। और इन प्रश्न पत्र में है जिको मैं भी भाग लियो तो और इन प्रश्न पत्र ने पास भी करियो तो एक बार पुनः है जिको 2019 से याद ताजा करा और शुरू करा अपने इन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन। पहला सवाल है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़के लड़कियों की तुलना में दोगुना है, वहां अनीता शीर्ष से 17वें स्थान पर आई। यदि कक्षा में अनीता से आगे 9 लड़के हैं तब उससे पीछे स्थान प्राप्त लड़कियों की संख्या क्या है। अपन कह रहा है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट है 60 STUDENT बराबर है 60। अब स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स दोनों है तो उनमें कह रहा है कि जिका लड़का है मतलब बॉयज है कि वह है दो गुना किनू लड़कियों मतलब 20 बराबर। अब कोई कहे कि जिन टाइम अपन कतंत्र में कीड़ो है कि लड़का है जो लड़कियां तुलना में दो गुना है तो आप है जो 2B बराबर जी क्यों नहीं लिखो। आप है जो जी बराबर सॉरी आप है जो B बराबर 2G क्यों लिखो। B बराबर 2G घना जना दिमाग में आ बात आवे तो इन बात ने आज आप क्लियर करा। यदि मान लो कि आपा मान ला कि 2B बराबर G लिखनो जोईजे तो उन स्थिति में कहीं वेला सवाल कहीं कह रियो है कि कक्षा में लड़का है जो लड़कियां तुलना में दोगुना है। यानी उदाहरण तौर मत कक्षा में लड़का 2 है तो लड़कियां कितनी है 1। अब यदि अपा इन्हें दो गुणों कर ले वहां तो इन स्थिति में कहीं जवेला 2 दूनी 4 बराबर 1 जिको कभी भी पॉसिबल नहीं आगरे। अब दूसरों का तो अपा कतन ने देखा आपा मान या अक्षर में लड़का कितना है 2 मतलब लड़कियां कितनी है वेला 1। अब इन्हें 1 ने 2 रे बराबर करने वास्ते कहीं करना पड़ेगा अपन इन दो गुणों करना पड़ेगा। अब 2 ने 2 1 गुणों करत कहीं जावेला 2 2 बराबर कहीं जावेला 2। तो इन वास्ते अपना जिन टाइम भी कटी कतन लिखियो वेला के कोई भी संख्या है जो किन्नी संख्या री दुगुनी है या तिगुनी है तो जिकी संख्या रे दुगुणो तिगुणो बताएड़ा है उन आगे आपा है जो दुगुणो तिगुणो नहीं लगाएगा ना दूसरी संख्या आगे कहीं लगाएगा ना दुगुणो तिगुणो। अपन अटकियो लड़का दुगुणो है तो अपन 2 है जो लड़का आगे नहीं लगायो हां अपन लड़के आगे कहीं लगायो हां 2 क्योंकि अपन एन दोनों कथन कहीं करना है बराबर। अब आगे देखो उन बाद में अगलो कथन है कि वहां अनीता शीर्ष से 17वें स्थान पर आई। यानी अनीता है कि एक नाम अनीता नाम की लड़की है कोई परीक्षा आई है वेला और अनीता है जो क्लास में आयो 17वां स्थान 17th नंबर में आई। उन बाद में आगे कहवे यदि कक्षा में अनीता से आगे 9 लड़के हैं यानी अनीता 17वें नंबर में आई और कक्षा में जिका लड़का अनीता आगे है बड़ी संख्या कितनी है 9। तब अपन बताना है कि अनीता पीछे स्थान प्राप्त करने वाली लड़कियां की संख्या कितनी है। तो अपन हेंगू पहलो कथन दियोड़ो विद्यार्थियों की संख्या है टोटल 7 इनो मतलब है बॉयज प्लस गर्ल एन दोनों जोड़ा उन टाइम कितना आई 7। तो आप लिखता B प्लस G बराबर 7 एक समीकरण होएगा और दूसरा समीकरण है अपन कटे B बराबर 2G। अब इन समीकरण आप कहीं करा B रो मान है जो ऊपरले फॉर्मूला में रख दिया तो अटे दूसरे समीकरण में B बराबर लिखियो है 2G। तो समीकरण 1 में आप B रे जाके कहीं लिख दिया 2G प्लस G बराबर रो बराबर 60 रा 60 2G और G हो जावेला 3G बराबर 60। अब 3 आपा बुढ़ने भेज आर ने वो गुणर में है बुढ़ने जाओ तो नहीं हो जाए भाग तो G बराबर आ जाए 60/3 और G बराबर आ जावेला 20। मतलब कक्षा में जी की लड़कियां है के लड़कियां की संख्या टोटल कितनी है 20। तो अपन लिख दा लड़कियां और लड़कियां है टोटल 20। अब लड़कियां 20 है तो लड़का कितना वेला लड़का बताया है कि लड़कियों दुगुना है तो 20 का दुगुना कहीं जावेला 40 यानी लड़का बराबर कितना है जावेला 40। अब एन जोड़ दो दोनों ने लड़का और लड़कियां जोड़ा टाइम कितना है 60 मतलब अपन जो संख्या एकदम कहीं निकालिया सही। अब अपन ने कहीं कह रही है कि क्लास में एक अनीता नाम रही है लड़की और इनो है जो रिजल्ट में कक्षा में स्थान आयो है 17वो और 17वें स्थान में है जो 9 जना अनीता जी का आगे है कि वे है कौन लड़का। अब अपन ने ज्ञात करना है कि अनीता रे पीछे है जो लड़कियां कितनी है लड़का नहीं पूछ रही है लड़कियां पूछ रही है। तो इन बात हैंगो पहले आप कहीं करा ला कि अनीता आगे जीती कितनी लड़कियां हैं कि बड़ी संख्या ज्ञात करा 17 नंबर माते अनीता आई और इन आगे है 9 लड़का तो अपन इन घटाए दे तो अनीता आगे कितनी लड़कियां है बड़ी संख्या अपन ने मालूम हो जाए तो 17 में 9 घटावा तो कितना हो जावेला 8 यानी अनीता हमें 8 लड़कियां है जो 17वें स्थान तक आयोड़ी है। अब अपन कहीं ज्ञात करना है कि अनीता बाद में कितनी लड़कियां है तो अब इन वास्ते आप कहीं कराना 20 8 ने घटाई डाला अपन है जो अनीता बाद लड़कियां संख्या ज्ञात करनी है
એનો આ આપણે કઈ કર્યો ટોટલ લડकिया સંખ્યા મહિનો જીકે અનિતા હમેત અનિતા આगे લડकिया है बड़ी संख्या अपन घटाई दी तो 20 महीनो 8 घटाया तो उत्तर कितने आ जावेला 12 तो अपन ऑप्शन सही कहीं आ जावेला 12। अब देखो अगला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 3 है जो अंग्रेजी वर्ण वाला समूह दियोड़ है और उन आधार में अपन बताना है कि क्वेश्चन मार्क स्थान में की संख्या आवेला कहीं कियो है जो कोड आवेला। पहला है जो अपन समूह दियोड़ है ए सी ई, उन बाद में अगला समूह है एफ जी एच, उन बाद में अगला समूह है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है और उन बाद में दियोड़ है पी ओ एन। अब देखो ए आया करे 1 नंबर माते, सी आया करे 3 नंबर माते, ई आया करे 5 नंबर माते, एफ आया करे 6 नंबर माते, जी आया करे 7 नंबर माते, एच आया करे 8 नंबर माते। अब अपन देखा कि बीच में कितना डिफरेंस है ए और एफ एन बीच में है जो डिफरेंस है +5 रो, यानी 1 में 5 जोड़ी ऑन टाइम छठो अक्षर आएगा। इन्हीं प्रकार 3 7 मतलब डिफरेंस कितना है +4 रो, इन्हीं प्रकार 5 8 मतलब कितना डिफरेंस है +3 रो। इनो मतलब आगे भी है जो डिफरेंस कहीं रहेला +5 +4 और +3। अब 6 में 5 जोड़ा तो 8 आ जावेला 11। इन्हीं प्रकार 7 में 4 जोड़ा तो कहीं आ जावेला 11 और 8 में 3 जोड़ा तो कहीं आ जावेला 11। अब एबीसीडी वर्णमाला में 11वें नंबर में आया करे के, अटे भी अजाई के और अटे भी अजाई के, मतलब जो अपन कोड हेवेला के वो कोड कहीं आ जावेला के, यानी ऑप्शन ए कहीं आ जावेला सही। अब आगे यदि इन ऑप्शन ने आप कंफर्म करना चाहो वो सही है या गलत है तो इन कोडिंग आप आगे इस्तेमाल कर लो। 8 है 11 नंबर मात के 11 नंबर मात के 11 नंबर मात के। अब अगला अपन देख ला को क्रम फॉलो हेवे नहीं हेवे 5 4 3 आ लो तो पी आया करे 16वें नंबर माते, ओ आया करे 15वें नंबर माते और एन आया करे 14वें नंबर माते। 11 16 मतलब कितना आएगा +5, 11 15 कितना आएगा +4, 11 14 कितना आएगा +3, मतलब वो क्रम है जो आगे भी फॉलो हो रही है। इनो मतलब अपन उत्तर है जो 100% कहीं है सही। प्रश्न संख्या 3, जैसे बीमारी विकृति विज्ञान यानी पैथोलॉजी से संबंधित है उसी प्रकार ग्रह संबंधित है। विकृति विज्ञान है कि इनमें अपना बीमारियां रो वैज्ञानिक अध्ययन करिया करा, इन्हीं प्रकार ग्रह रो जिको वैज्ञानिक अध्ययन या करे वो या करे खगोल शास्त्र में अपन उत्तर सही कहे जावेला सी। तो देखो बीमारी विकृति विज्ञान या पैथोलॉजी जिस प्रकार बीमारियों और उनके कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन विकृति विज्ञान यानी पैथोलॉजी में किया जाता है, उसी प्रकार ग्रहों तारों और खगोलीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। तो अपन ऑप्शन कही जावेला ऑप्शन सी सही। अब लारला ऑप्शन के बारे में देखा, अगला ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए हो ज्योतिष। तो ज्योतिष में आपा पढ़िया करा ग्रहां रे मानव जीवन रे माते कई प्रभाव या करे, इन बारे में आपा किन में पढ़िया करा ज्योतिष विज्ञान में। उन बाद में बात करा उपग्रह, तो उपग्रह या करे ग्रहां री परिक्रमा करने वाला पिंड, जिन प्रकार चंद्रमा पृथ्वी एक उपग्रह है और चंद्रमा है जो पृथ्वी कई क्रिया करे परिक्रमा, तो उपग्रह है जो ग्रह री परिक्रमा करने वाला पिंड हो जाए। उन बाद में बात करा खगोल शास्त्र, तो खगोल शास्त्र है ग्रहों और ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली शाखा। उन बाद में बात करा ग्रह पथ या ऑर्बिट, तो वो रास्ता है जिन मात कोई भी ग्रह चलिया करे, यानी ग्रह है जो सूर्य चारों ओर परिक्रमा करिया करे, तो परिक्रमा करना वाला जो पथ है रास्ता है उन्हीं जपा कई किया करा ग्रह पथ। अब इन अलावा आपने जो बड़े 2-3 शब्द बारे में ध्यान रखना है जो एग्जाम में घनी बार पूछा करे। पहलो शब्द है जीवाश्म, तो जीवाश्म रो जो अध्ययन या करे के वो या करे पेलियोंटोलॉजी में, इन्हीं प्रकार पक्षियों रो अध्ययन या करे ऑर्निथोलॉजी में और मिट्टी रो अध्ययन या करे पेडोलॉजी में। इन याद रखने तरीको है मिट्टी पेडोलॉजी, मिट्टी में कई लागे पेड़, तो इन आप याद रख सका मिट्टी रो अध्ययन कट या करे पेडोलॉजी। उन बाद में आगे देखो भूकंप, भूकंप रो अध्ययन या करे सिस्मोलॉजी में। आप पढ़िए तो यारी बार भूगोल किताब में के भूकंप री तीव्रता मापने वास्ते सिस्मोग्राफ रो अध्ययन या करे, तो सिस्मोग्राफ आप नाम याद रख दो सिस्मोलॉजी, यानी भूकंप रो है जो अध्ययन किन में नेवेला सिस्मोलॉजी में। इन्हीं प्रकार कवक, कवक रो अध्ययन या करे माइकोलॉजी में। अब कवक माइकोलॉजी की याद रखा, कवक ने आप समझ लो कवच, कवच किनो है मारो है माइको, तो अट अपन कवक को याद नहीं रह जावेला माइकोलॉजी। प्रश्न संख्या 4 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक अपन श्रृंखला दी हुई है और इन श्रृंखला में एक बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन स्थान मत की संख्या वाला इन बारे में अपन बताना है।
पहली संख्या है 3, 8, उन बाद में दूसरी संख्या 8, तीसरी 6, चौथी 14, प्रश्नवाचक चिन्ह और 20। अब देखो अटत है जो संख्या बड़ी है और अट संख्या घटी है, अट फाची बड़ी है, अब अट घट भी सके बढ़ भी सके अपन की भी मालूम नहीं है। तो कोई एक एडी श्रृंखला या एडी सीरीज जिनमें एक अंक बढ़ रही है एक अंक घट रही है, तो इनमें आप हेंगो पहला देगा कि क्यों अनुक्रम फॉलो हो रही है। तो हेंगो पहला देखो अटत बढ़िया है +5, अटेगा है -2, उन बाद में 8 बढ़ गया है +6 और 8 +8 और 8 अपन आगे ठाको यानी कोई भी अनुक्रम फॉलो नहीं हो रही है। तो उन टाइम हम जो के बाद की सीरीज है के बाद सीरीज है जो दो अलग अलग सीरीज आरी मिक्सिंग है, यानी पहलो और तीसरे और इन्हीं प्रकार तीसरे और पांचवें और इन्हीं प्रकार पांचवें और हाथवें अंक रे बीच में संबंध हो सके, और इन्हीं प्रकार दूसरे और चौथे और छठे और आठवें अंक रे बीच में कई वेला संबंध। तो अभी इन आधार में अपन है इन सीरीज ने ज्ञात करने की कोशिश करा। 3 या 6 मतलब कितना बढ़ गया है +3, इन्हीं प्रकार 6 में कितना बढ़ेला +3, तो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान मत कहीं आ सके 9, इन्हीं प्रकार आगे +3 बढ़ेला तो उन टाइम कितना जावेला 12। अब देखा आ सीरीज ऊपरली फॉलो है नहीं है 8 बढ़िया है 14 मतलब कितना आएगा +6, इन्हीं प्रकार 14 में 6 जुड़िया जन कितना आएगा +20 और +20 में 6 जुड़ी उन टाइम जावेला +26, मतलब आज की सीरीज है कि इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान मत कहीं आवेला 9, यानी आ सीरीज है जिको दो अलग अलग सीरीज यानी मिक्सिंग है जिनमें पहलो तीसरो और पांचवें शब्द में अलग कोडिंग है और दूसरे चौथे और छठे शब्द में अलग कोडिंग है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में बताया है जिन्होंने एक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें संदीप शीर्ष से 16वें तथा नीचे से 29वें स्थान पर रहा, यानी एक अक्षर में परीक्षा ही और इन कक्षा में जिते किते लड़का उत्तीर्ण या मतलब पास या उनमें संदीप है जिको ऊपरों तो शीर्षों है जिको है 16वें नंबर माते और नीचू है 29वें नंबर माते उत्तीर्ण है उनाला लड़का महीने, तो इन आपा कई कर सका उत्तीर्ण है उनाले लड़का की संख्या ज्ञात कर सका। तो इन वास्ते आपा कई करा 16 और 29 ने जोड़ देवा और इनमें एक माइनस कर देवा। 16 और 29 ने जोड़ा 29 6 हो जाए 35 10 45, मतलब उन क्लास में पास है उनाला लड़का कितना हो जाए 45 -1 बराबर 44, एक घटावा एक ने घटावा क्यों क्योंकि 16 और 29 ऐसी संख्या है जो दो बार काउंट हो रही है। इन बारे में मैं लार वीडियो में समझाइए, तो यदि समझ में नहीं आवे तो एक बार बात देख लो आप। मान लो कि आप कक्षा में कोई 7 विद्यार्थी है और इन बीच में कोई एक लड़को कटी तीसरे नंबर में है 1 2 3 4 5 6 और 7, अब एक विद्यार्थी ऊपर है कितने नंबर में है 3rd, अब और जिको नीचे उन आवेला ने नंबर माते तो इन फाची पोजीशन देखो 1 2 3 4 5, मतलब नीचे है जिको की पोजीशन में आवेला है 5th। अब अपन यदि याद करनो कह दियो कोने पंक्ति में कुल कितना है तो अपन 3 और 5 ने कई कर लेवा जोड़ लेवा, तो 3 और 5 ने जोड़िया उन टाइम कितना आएगा 8, लेकिन पंक्ति में कितना लोग है टोटल 7, तो इन वास्ते अपन कई कर डाला इनमें -1। अब इन्हीं प्रकार संदीप है जो ऊपर है 16वें नंबर माते और नीचू है 29वें नंबर माते, तो अपन कई करियो 16 और 29 ने जोड़ लियो, लेकिन अपन जाना कि संदीप रो खुद स्थान है जो कितनी बार काउंट है को 2 बार, इन वास्ते अपन कई कर दियो इनमें एक माइनस कर दियो। इनो मतलब जिका कक्षा में पास है उनाला लड़का है के पहले लड़का की संख्या है 44। अब आगे देखो आगे सवाल कहीं कहवे यानी उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना है 44। अब आगे देखो 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं की, यानी घना जना ऐसा हा जिको परीक्षा में डरता बैठा जिको नहीं भागी नहीं लियो, और बहने लड़का की संख्या कितनी है टोटल 6। उन बाद में आगे बताया है कि 5 परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे, यानी 5 लड़का ऐसा हा जिको परीक्षा में कहीं है फेल। अब अपन कहीं पूछ रही है आगे सवाल पूछ रहे है तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, 44 जना पास या 6 जना है जो परीक्षा नहीं दी और 5 जना है जो फैलेगा, ऐसा अपन आप जोड़ लेवा तो अपन है जो कितनी संख्या ज्ञात है जावेला टोटल छात्रा री संख्या, तो 44 और 6 है जावेला 50, 50 और 5 है जावेला 55, यानी उन कक्षा में है जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी ही 55। प्रश्न संख्या 6, यदि P प्लस को बतलाता है Q माइनस को, R गुणा को, S भाग को, तब इनमें से कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शन दियोड़ा है और इन बीच में है जो गणितीय चिन्ह रजा के है जो PQRS रो इस्तेमाल करियोड़ा है और अपन बताना है कि क्यों विकल्प है जो सही है। तो एडे सवाल मैंने सब बेस्ट तरीको हो जाए कि टाइम माते जिक
अंग्रेजी वर्णमाला जाके जिको चिन्ह दियोड़ो है उन रकन आप चेक करना हरू को तो ज्यादा सोचला तो ज्यादा टाइम फुटी वेला तो इन वास्ते आपा कई करा हेंगो पहला ऑप्शन ए ने चेक करा ऑप्शन ए में लिखिड़ो है 16 उन बाद में लिखिड़ो आर अटे आर रो मतलब लिखिड़ो है गुणा मतलब अट आपा कर दे वहां गुणा उन बाद में 12 तो 12 उन बाद में पी पी रो मतलब है प्लस तो प्लस उन बाद में 49 तो अट आएगा 49 49 रे बाद में है एस एस रो मतलब है भाग तो अट आएगा भाग उन बाद में 7 तो अट आपा कर दे वहां 7 और उन बाद में आगे लिखियो क्यू क्यू रो मतलब है माइनस तो अट माइनस 9 तो 9 बराबर बराबर 2 अब चेक करना है अपन इन हल कराउंड टाइम की करावे अट है गुणा प्लस भाग माइनस जिन टाइम एक ही संक्रिया में अलग अलग कहीं एक ही सीरीज में अलग अलग गणितीय संक्रिया जावे तो आपा बोर्ड मात्र नियम रो पालन करा यानी सब पहला भाग करा उन बाद में गुणो करा उन बाद में जोड़ करा और सब लास्ट में इनके ये वाला बाकी तो हेंगू पहला गुण 50 में दे वहां 7 रो भाग तो आ जावेला 7 तो हल करो इन्हें 16 इंटू 12 गुण 50 8 प्लस रो प्लस गुण 50 में 7 रो भाग दिए तो आएगा 7 माइनस रा 9 बराबर कितना लाना है 200 16 और 12 ने गुणा करो 16 और 12 ने गुणा करा तो 8 हो जाए 12 इंटू 16 16 दो 32 हसलरी 3 16 का 16 और 3 मतलब 192 192 प्लस रो प्लस 7 रो 7 माइनस रो 9 बराबर कितना लाना है 200 192 और 7 हैगा 199 माइनस 9 बराबर कितना है 200 अब 199 में 9 घटावत कहीं जावेला 190 बराबर लाना है 200 ए दोनों बराबर है नहीं इनो मतलब पहलो कथन कहीं है गलत अब अपा कहीं कराला दूसरे कथन ने इन्हीं प्रकार चेक कराला अब दूसरो कथन कहीं कहवे दूसरो कथन कहवे 32 एस 8 एस रो मतलब है भाग 32 भाग 8 उन बाद में आगे कह रही है आर 9 आर रो मतलब है गुणा 9 बराबर लाना है 160 क्यू क्यू रो मतलब है माइनस उन बाद में है 12 तो 12 आर आर रो मतलब है गुणा 12 12 अब आगे अपन हल करा 32 में 8 रो भाग दियो तो अजाई 4 इंटू करना है 9 बराबर अजाई 160 12 12 अजाई 144 9 चौक हो जाए 36 बराबर 160 में 144 घटावा तो आ जाए 16 मतलब 36 बराबर 16 नहीं है इन मतलब दूसरो कथन भी कहीं है गलत इन्हीं प्रकार अपन तीसरे कथन ने भी चेक कराला तीसरो कथन कहीं कहवे 8 आर 8 पी 8 आर आर रो मतलब है गुणा 8 पी पी रो मतलब है अटे प्लस उन बाद में आगे कह रही है 8 एस एस रो मतलब है भाग 8 क्यू क्यू रो मतलब है माइनस 8 बराबर लाना है अपने 57 8 ने 8 गुणो करे जन 8 आती जाए 64 और पहला भाग ने हल करा तो 8 ने 8 राख दा 8 इंटू 8 प्लस 8 में 8 भाग दिया तो आएगा 1 माइनस 8 बराबर लाना है 57 8 आती है 64 64 प्लस 1 65 65 में अपन घटाना है 8 बराबर कहीं लाना है 57 64 एक हैगा 65 65 माइनस कर दो 8 65 में 8 घटावा तो अपन कितना जावेला 57 मतलब 57 बराबर है 57 यानी तीसरो कथन कहीं जावेला सही यानी इन अपा अनुसार इन सभी कथन हल कराला उन टाइम सी कहीं जावेला सही अब अपन परेशान भी तो टाइम नहीं बचेला अपन चौथा ऑप्शन ने चेक करा यदि थे चेक करना चाहो तो चौथा ऑप्शन ने भी चेक कर सको प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन है जिसके दो निष्कर्ष है मान लिया जाए कि दिया गया कथन सत्य है यानी जिसकी बात अटकी है कि इन बात ने आपने सच चीज माननी है बात चाहे रियल लाइफ में मैंने झूठी हो आपने कहीं मानना है सच तब कौन सी कल्पना या कल्पना ये सत्य है कथन कहवे सभी आम सुनहरे रंग के हैं आपने आ बात माननी है सत्य है आप भूल जाओ कि आम हरे रंग रहा है कि लाल रंग रहा है कि पीले रंग रहा है आपने कहीं मानना है कि आम है जिसको केड़े रंग रहा है सुनहरे रंग रहा उन बाद में आगे कह रही है कि कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती दूसरो कथन कह रही है कि कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु है जिसको कहीं नहीं है सस्ती इनो मतलब आम भी कहीं है महंगा क्योंकि आम क्या रंग रहा है सुनहरे रंग रहा और सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है तो सस्ती नहीं है इनो मतलब कहीं वेला महंगी अब आगे निष्कर्ष कहीं दियो सभी आम सस्ते होते हैं तो कथन कहीं जावेला गलत क्योंकि कहीं क्यों है कि सुनहरे रंग की वस्तु है जिसको सस्ती नहीं है वे उन बाद में सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते आम केड़ा रंग रहा है सुनहरा रंग रहा और सुनहरे रंग की वस्तु कहीं यागरे सस्ती नहीं तो इन मतलब वो कथन कहीं को सही तो अपन निष्कर्ष दो कहीं जावेला सही यानी निष्कर्ष दो कहीं जावेला उचित
प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाएं। 5 कथन दिया है और अपन बताना है कि क्यों शब्द पहला आवेला और क्यों शब्द लास्ट में आवेला। गरीबी, आबादी, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग। इनमें ने सबों पहला आवेला बेरोजगारी। क्यों आवेला हमारे इन 12 महीना देखा सीधो सीधो अनुक्रम जमाएगा बेरोजगारी और अरे बेरोजगारी नहीं आवेला। इनमें ने आवेला सबों पहला आबादी, यानी आबादी कथन में ध्यान देगी कोनी। आबादी रे बाद रे महीना आवेला बेरोजगारी और बेरोजगारी रे बाद रे महीना आवेला आबादी आएगी। आबादी बढ़ी जने लोग कहीं आवेला बेरोजगार और बेरोजगार आवेला उन टाइम लोग कहीं आवेला गरीब और लोग जिन टाइम गरीब आवेला तो इनो मतलब बेन पोषण सही तरीका नहीं मिलेला तो रोग लोग है जो किनो ग्रसित आवेला रोग और जिन टाइम लोग रोग ग्रसित आवेला तो लोगारी कहीं आवेला मृत्यु। मतलब वो अनुक्रम अपन कहीं आवेला सही। यानी सबो पहला देश है कहीं बड़ी आबादी, आबादी बढ़ना कहीं बड़ी बेरोजगारी, यानी लोग ज्यादा है लेकिन काम बढ़िया कौन है मतलब लोग है बेरोजगार और जिन टाइम लोग बेरोजगार है इनो मतलब बैंड आय कोई भी साधन नहीं है इनो मतलब कहीं है जावेला गरीब और जिन टाइम लोग गरीब हो तो इनो मतलब बैंड है जो खाने संसाधन कमी है तो जिन टाइम खान पान सही नहीं हेवेला पौष्टिकता सही तरीको नहीं मिलेला तो लोग है जो कण ग्रसित हेवेला रोग और जिन टाइम लोग रोग ग्रसित हेवेला तो अंत में कहीं जावेला मृत्यु। यानी अपन अनुक्रम है जावेला और सही। अब आबादी है जो कितना नंबर माते है 2 नंबर माते, बेरोजगारी 4 नंबर माते, गरीबी गरीबी है 1 नंबर माते, रोग है 5 नंबर माते और मृत्यु है 3 नंबर माते। तो अनुक्रम सही कहीं जावेला 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, यानी ऑप्शन ए जावेला सही। नंबर सवाल देखो, निम्न अनुक्रम को सावधानी पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक अनुक्रम दिया है इन पढ़ना अपन कहीं देना है उत्तर। नीचे दिए गए अनुक्रम में कौन सा m और 2 के एकदम बीच में स्थित है। तो इन अनुक्रम में हमको पहला ढूंढो m और ये अपन कटे m उन बाद में कह रही है कि 2 तो इन अनुक्रम में ढूंढो कट है 2 एरिया अटे 2। अब अपन कहे कि m और 2 के एकदम मध्य में अवस्थित की संख्या है। तो हमको पहला आपने एड़ा सवाल पूछे के उन टाइम आपने जिते किते भी अण दोनों अक्षर बीच रमने दूजा अक्षर है बेनी काउंटिंग कर लेनी है। देख लो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी बीच रमने बड़ नया बड़ा कितना अक्षर है 11। एड़ा जिता कितना अक्षर है वेला के जिन एड़ा जो कोई भी सवाल आवेला के एड़े सवाल में अधिकांश है जिको कई आवेला आप रगड़े विषम संख्या और अब 11 है जिको विषम संख्या है इनमें आप में कर दो 2 रो भाग दे दो तो 2 रो भाग दे उन टाइम आवेला उत्तर 5.5 5.5 मतलब इन्हें बड़ा अमाउंट टाइम कितना है जावेला 6। मतलब एड दोनों बीच में अर्नु गिने जी की छठी नंबर की संख्या बड़ी है और अर्नु भी गिना जी की छठी नंबर की संख्या कहीं है बड़ी। तो एम बाद में छठी संख्या गिन लो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6वें नंबर में कौन है W। अब अर्नु भी गिन लो 1 2 3 4 5 6, मतलब W है जिको M और 2 रे एकदम बीच रे महीने स्थित है। तो अपन उत्तर कहीं जावेला W। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाएं। प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा, परिचय। और सवाल है जो प्री बीएसटीसी एग्जाम में तीसरी बार रिपीट हो चुका है। तो इन अब चौथी बार है रिपीट नहीं है 2026 में, लेकिन फिर भी आप एक बार थोड़ा ध्यान देख लीजिए। पहला शब्द दिया है प्रस्तुति, दूसरा है सिफारिश, तीसरा है आगमन, चौथा है चर्चा और पांचवा शब्द है परिचय। अब अपन बताना है कि इनो अर्थपूर्ण अनुक्रम कई है वेला अटे जिकी बात हो रही है बात हो रही है कोई इंटरव्यू री। इंटरव्यू में ये सब चरण याद रहे। तो इंटरव्यू में सबों पहला व्यक्ति रहेला आगमन, यानी वो है जो ऑफिस में प्रवेश करेला आवेला। आगमन रे बाद रे महीने हेवेला उनो परिचय, यानी जिते किते लोग बॉर्डर में बैठा है इंटरव्यू लेना वाला उन वो आप कहीं देवेला परिचय। और परिचय देवना रे बाद रे महीने वो आपरी देवेला प्रस्तुति, यानी वो है जो कई काम कर जाने उन बारे में वो बतावेला। और प्रस्तुति रे बाद में जिका बॉर्डर में जिते कहते मिनक बैठा है कि बे उन मिनक उन काम उन प्रस्तुति मत कहीं करेला चर्चा, यानी प्रस्तुति बढ़िया है या घटिया है। उन बाद में सबों लास्ट में बे कहीं करेला सिफारिश, यानी उन व्यक्ति है जिको काम रे माते रागणो है या नहीं रागणो है। तो ओ अनुक्रम कहीं जावेला सही। आगमन, परिचय, प्रस्तुति, चर्चा, सिफारिश। आगमन है 3 नंबर माते 3 नंबर, परिचय है 5 नंबर माते 5 नंबर, प्रस्तुति है 1 नंबर माते 1 नंबर और चर्चा है 4 नंबर माते तो 4 नंबर और सिफारिश है 2 नंबर माते तो 2 नंबर।
यानी अपन अनुक्रम क्यों सही है वेला 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2 यानी ऑप्शन सी है जावेला सही। 11वां सवाल देखो, किसी एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। चार शब्द दियोड़ा है और चार शब्द में एक भिन्न शब्द ने चुननो है, मतलब अलग शब्द ने चुननो है, मतलब बड़े कहीं इस्तेमाल कर सका विषम शब्द ने चुननो है। तो एंड में विषम शब्द क्यों है जिक्र 12 में देखो, पहला शब्द है टोपी, दूसरा है हेलमेट, तीसरा है पगड़ी और चौथो है आवरण। शुरुआत रा तीन शब्द है जिको सिर मात पहनिया करा, टोपी सिर मात पहना, हेलमेट भी सिर मात पहना और पगड़ी मतलब साफ विकेट पहनिया करा सिर माते। अब आवरण, आवरण या करे एक प्रकार पर्दो जिको किने चारों ओर ढकिया करे, मतलब आवरण है जिको इनमें कहीं जावेला अलग, यानी सब चीजा थे शुरुआत री तीन चीजा थे जिको सिर मात पहना और आवरण है जिको एक प्रकार पर्दो या करे कपड़ो या करे, तो कहीं जावेला ऑप्शन अलग। प्रश्न संख्या 12, जहां प्रश्न चिन्ह है वहां का लापता अंक दिए हुए विकल्प से खोजिए। अपन ने तीन त्रिभुज आकृति दियोड़ी और प्रत्येक त्रिभुज में चार चार संख्या दियोड़ी है और इन चार संख्या बीच में संबंध ज्ञात करता हुआ अपन ने तीसरे त्रिभुज बीच वाली संख्या ने ज्ञात करना है। देखो अट लिखोड़ा है 16 6 12 8, इन्हें आप हल करो इन प्रकार 12 और 8 ने कर लो गुणा और इनमें दे दो 16 रो भाग, 12 आटा हो जाए चिन्नू और चिन्नू और मैंने 16 रो भाग दे वो तो जावेला 16 छक्के चिन्नू। इन प्रकार 10 और 15 ने कर लो गुणा, मतलब है निचली संख्या ने गुणा कर लो और ऊपरी संख्या रो भाग दे दो। तो 10 और 15 ने करियो गुणा और 6 रो कहीं 25 रो दे दियो आपा भाग। 10 और 15 गुणो करिए जन कितना आएगा 150, 150 में 25 रो भाग दियो 25 छक्के 150। इन्हें अनुक्रम रो पालन आपा तीसरे त्रिभुज में करा, तो तीसरे त्रिभुज में कहीं वेला 18 ने 9 गुणो कराला और 6 रो दे डाला भाग, 18 नम 162 और 6 रो भाग देना है तो 6 एकम 6 6 दूनी 12 और लारा सिल्डी रह जाए 4 उतार लेवा 2 हाथ संग 42, मतलब भाग देवेला उन टाइम उत्तर कहीं आवेला 27, यानी ऑप्शन ऑप्शन क्यों डी है जिको अपन है जावेला सही। प्रश्न संख्या 13, वे शब्द ढूंढिए जो कीमोथेरेपी शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बन सकता। एक शब्द दियोड़ो और इन शब्द में मैंने घना हरा अंग्रेजी वर्णमाला रा वर्ण इस्तेमाल करियोड़ा है CHEMOTHERAPY। अब अपन बतानो कि जिका अंग्रेजी रा अक्षर दियोड़ा है कि इन अक्षरों के अक्षर नहीं बने। हंगो पहला अक्षर है हेक्टेयर HECTARE H और ये हटे HEECCTTARE, मतलब हेक्टेयर है जिको इनु बढ़िया करे, मतलब ओ तो है जिको इन शब्दों बने मतलब वो तो उत्तर नहीं है होना। इन्हीं प्रकार आप चेक करा MOTHER MOTTTHHEERR, मतलब मदर भी है जो इन शब्दों बने हैं। अब आप तीसरे शब्द ने चेक करा TEACHER, मतलब वो भी है जो शब्द इनु बने। अब बात करा चौथे शब्द री FATHER, देखो इन शब्द में कटे भी है जिको आपने एफ लिखियोड़ो नहीं दिखे, मतलब वो शब्द है जिको नहीं बनेला। ए लिखियोड़ो है, टी लिखियोड़ो है, एच लिखियोड़ो है, ई लिखियोड़ो है, आर लिखियोड़ो है, लेकिन एफ है जिको इनमें अटे नहीं दियोड़ो है। इन मतलब जिको ऑप्शन डी है कि ऑप्शन डी इन शब्द रे प्रयोग नहीं बन सके। प्रश्न संख्या 14, यदि ब्यूरोक्रेटिक शब्द के प्रथम एवं सप्तम अक्षरों का अदला बदली कर दिया जाए, साथ ही दूसरा एवं आठवां इसी प्रकार आगे, तब बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अपन कह रहा है कि एक शब्द है ब्यूरोक्रेटिक BURAUCRATIC और एक शब्द दियो है और इन शब्द में इनका करियो है कि पहले शब्द और सातवें शब्द ने आपस में चेंज कर दियो। तो एक बार अपन इन शब्द का अनुक्रम लिख दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सवाल में इनका कह रहा है कि पहला शब्द है जिको सातवें शब्द चेंज कर दिया, हाँ यानी पहले शब्द रे जाके कई शब्द आएगा है सातवो, यानी बी रे जाके कहीं आएगा सी। और बाद में आगे कहीं कह रही है दूसरा शब्द आठवें शब्द से बदल दिया गया है, यानी अटत आएगा सी और इन जाके कहीं आएगा बी।
इन्हीं प्रकार है जो दूसरा शब्द रे जाके कहीं एगो है आठो शब्द आएगो है, दूसरे शब्द रे जाके है यू और अट है आर, मतलब अट आएगो आर और इन जाके कहीं आएगो यू। उन बाद में आगे के इसी प्रकार आगे बढ़ते जाए तो बाएं से कौन सा अक्षर होगा, तो इन्हीं प्रकार तीसरा अक्षर किनो बदल जावेला, 9वें नंबर में है ए और इन जाके आ जावेला तीसरे नंबर में है आर। उन बाद में चौथा अक्षर इन्हीं प्रकार चेंज हो जाए तो अट आ जाए टी और अट आ जावेला ई, इन्हीं प्रकार अट आ जावेला आई और अट आ जावेला ए, इन्हीं प्रकार अट आ जावेला सी और अट आ जावेला यू। यानी प्रत्येक अक्षर ही है जो स्थिति कहीं हो चुकी है चेंज। अब अपन कहे कि बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, बायो पूछो है बाएं, बाएं मतलब इन साइडो अपन पांचवा अक्षर पूछो है, पहलो दूसरो तीसरो चौथो पांचवो, पांचवा अक्षर बायो की हो जावेला आई, तो ऑप्शन बी अपन को हो जावेला सही। यदि दायां पूछ तो पांचवा अक्षर का हो जाओ तो 1 2 3 4 5, दायां पूछ तो यू ऑप्शन का हो जाओ तो सही। प्रश्न संख्या 15, यदि a बराबर 4, k बराबर 3, n बराबर 2, p बराबर 1 तब किस जोड़ी के अक्षरों का योग सर्वाधिक होगा। यानी नीचे कोडिंग रमेने 4 यो कहीं 4 है जो शब्द दियोड़ा है जोड़ी रे रूप रमेने और n शब्द है जो अपन कोडिंग सवाल रमेने दियोड़ी है और n कोडिंग रे आधार में n शब्दान आपस में जोड़ना है और किनो योग सर्वाधिक है इन 12 में बताना है। पहला के लिखिड़ो के रो मतलब है 3, ए लिखिड़ो ए रो मतलब है 4, एन लिखिड़ो एन रो मतलब है 2, पी लिखिड़ो पी रो मतलब है 1, के रो मतलब है 3, इन्हीं प्रकार एन रो मतलब है 2, पी रो मतलब है 1, ए रो मतलब है 4, के रो मतलब है 3, एन रो मतलब है 2, पी रो मतलब है 1, के रो मतलब है 3, ए रो मतलब है 4, उन बाद रमीने एन रो मतलब है 2 और ए रो मतलब एगो 4। अब आगे देखो एन रो मतलब है 2, ए रो मतलब है 4, के रो मतलब है 3 और एन रो मतलब है 2 और ए रो मतलब हो जाए 4। अब एन सब शब्दा ने कहीं एन सब अक्षरा ने आपस में आपने जोड़ना है और किनो योग सर्वाधिक वेला इन 12 महीने बताना है। तो सुबार बीज महीने लगाए दा प्लस 3 और 4 हो जाए 7, 7 और 2 हो जाए 9, 9 और 1 हो जाए 10, 10 और 3 हो जाए 13, 2 और 1 हो जाए 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 हो जाए 12, 1 और 3 हो जाए 4, 4 और 4 8 और 2 10 और 4 14, 2 और 4 6 और 3 9 और 2 11 और 4 15। अब सवाल कहीं पहुंचेड़ो कि योग कहीं होना चाहिए सर्वाधिक, तो सर्वाधिक योग हो रही है 15 और 15 योग किनो हो रही है ऑप्शन डी रो, यानी ऑप्शन डी अपन को जावेला सही। यदि हगे सवाल पूछ रहे हो तो किन अंकारो योग या किन अक्षरारो योग सर्वाधिक रे जागे कम है, तो उन स्थिति में ऑप्शन कही जाओ तो ऑप्शन बी, यानी 12 ऑप्शन कही जाओ तो सही। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन है जिसके दो निष्कर्ष है, मान लिया जाए कि दिया गया कथन सत्य है, भली बात कड़ी क्योड़ी है उन बात ने आपने कहीं माननी है सच, तब कौन सी कल्पना या कल्पनाएं सत्य है। अब उन कथन के आधार में अपन उन कल्पना 12 में ज्ञात करना है कि बा कल्पना है जो सही है या गलत है। कथन है यदि अभियंता, अभियंता मतलब या करें इंजीनियर, यदि इंजीनियर बनना सरल है तब मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता हूं। उन बाद में आगे कल्पना दी है, एक व्यक्ति पेशेवर बनने की आकांक्षा रखता है, पहली बात कोई भी अगले कथन रमें पाने ऊपरले कथन रमें था नहीं है कहीं ज्ञात नहीं है या एड कोई कथन ज्ञात नहीं हो रही है, इन मतलब वो कथन कहीं जावेला गलत। अब अटकट बात करी है हाँ के इंजीनियर है जो एक पेशेवर या करे, लेकिन पेशेवर बनने की आकांक्षा रे समुद्र में कोई भी बात नहीं जुड़ी, इन मतलब इन कथन ने इन कल्पना ना माना ला असत्य है। उन बाद में दूसरी कल्पना कही है, एक व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है जो कठिनाई से प्राप्त हो। देखो यदि अभियंता बनना सरल है तब मैं अभियंता बनना नहीं चाहता, मतलब वो कहीं क्या होना चाहे कि यदि कोई चीज प्राप्त करनी कठिन है तो मैं प्रयास करूंगा, यदि बात सरल है आसानी मिल जावे तो मैं उन वास्ते प्रयास नहीं करूंगा। इनो मतलब ओ जिको कथन है जिको कहीं है जावेला सही, मतलब केवल कल्पना दो कहीं है वेला विश्वसनीय है बाकी लारला है जावेला गलत, यानी ऑप्शन बी है जावेला सही। प्रश्न संख्या 17, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा आपके एकमात्र भाई का लड़का मेरी पत्नी का भाई है, उस व्यक्ति की महिला क्या लगती है। व्यक्ति कहीं कहे महिला ने
के आप रो एकमात्र भाई मतलब महिला रो भाई, महिला का भाई, भाई का लड़का, महिला का भाई रो अट एक ही है लड़को, तो अट अपन लिख दियो महिला के भाई का लड़का, एकमात्र भाई का लड़का मेरी पत्नी का भाई है, यानी और लड़को है जिको किनो है भाई, किनो भाई है एक पत्नी रो, और बा पत्नी है जिको है उन्हें व्यक्ति जिको उन महिलाओं कई कर रही है बात, यानी इन व्यक्ति या है पत्नी और इन पत्नी और भाई है और लड़को। तो अब आगे कहीं कह रहा है कि उस व्यक्ति की वह महिला क्या लगेगी, व्यक्ति री पत्नी है और लड़को है इनो भाई, मतलब है दोनों आपस में रहेगा भाई बहन, और महिला रो भाई है जिको इनो कही एगो पिता, मतलब इन व्यक्ति रो इन भाई रे हाथ कई संबंध हेवेला ससुर रो, यानी जिको महिला रो भाई है के इन व्यक्ति रे कहीं लागे ससुर। अब अपन पूछ्यो है कि महिला रो उन हाथ कई संबंध हेवेला, तो महिला हे जावेला उन्हें ससुर री बहन, यानी ऑप्शन सी कहीं जावेला सही। प्रश्न संख्या 18, यदि प्लस विभाजन के लिए है, यानी प्लस रो मतलब है भाग, अट लिख दे आप आगे गणना करूं टाइम समस्या नहीं है, प्लस प्लस रो मतलब है भाग, यानी यदि विभाजन प्लस विभाजन के लिए है और गुणा योग के लिए है, प्लस रो मतलब तो है विभाजन मतलब भाग, और गुणा गुणा रो मतलब है प्लस, उन बाद में इन्हें माइनस गुणा के लिए है, यानी माइनस रो मतलब कहीं है गुणा, उन बाद में आगे कहे भाग घटाव के लिए, यानी भाग रो मतलब है माइनस, तब निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो एडे सवाल मैंने मैदान की खातर मात्र नहीं लगानो, सीधे अपन हल करना हरू करना, नहीं तो टाइम ज्यादा गोटी आगरे। अपन ने पहले सवाल में दियो 36, उन बाद में गुणा, गुणा मतलब है प्लस, तो अट लिख दियो प्लस 6 6 प्लस, प्लस रो मतलब है भाग, और दे दियो भाग, और भाग की तरह देना है 7 रो, उन बाद में भाग, भाग रो मतलब है माइनस, अजाई 2, उन बाद में माइनस, माइनस रो मतलब है गुणा, गुणा अट जाए 6 बराबर लाना है 20, 36 रा लिख दो, 36 प्लस रा प्लस भाग अपन पहला हल करना है तो अट जाए 6/7, माइनस रा माइनस, और उन बाद में गुणा हल करा तो 6 दूनी कहीं जावेला 12 बराबर लाना है अपन 20, 36 महीनों आप कहीं कर दो 6/7 जोड़ दो, तो 36 महीने 6/7 जोड़ो तो अटे 6 महीने 7 रो भाग देवा, तो उन टाइम लगभग दशमलव में संख्या आई, 36 महीने 12 घटाए तो लारे जाए 24 पॉइंट की समथिंग उत्तर आई, और है जिको 20 रे बराबर नहीं है, ये मतलब पहलो कथन तो है जिको सत्य नहीं है। उन बाद मैंने देखा दूसरो, तो दूसरा समीकरण में 36 भाग 6, 36 भाग रो मतलब है माइनस, माइनस रहेगा 6, उन बाद में माइनस, माइनस रो मतलब है गुणा, और 3 तो 3 गुणा, गुणा रो मतलब है प्लस, तो हटाएगा प्लस, उन बाद में मैंने 5 तो हटाएगा 5, उन बाद में प्लस, प्लस रो मतलब अट है भाग, भाग रो भाग, भाग की तरफ है 3 रो, अपन लाना है बराबर है मैंने 24, हैंगो पहला भाग ने हल करा मतलब जाए 5/3 प्लस रो प्लस, 6 हो जाए 18, माइनस रो माइनस, अट जाए 36, 36 में 18 जाए तो जाए 18 प्लस 5/3, मतलब उत्तर है जो लगभग आवेला 3 रो भाग देवा 5 रे महीने तो 1.66 रे समथिंग आ, यानी 19.67 उत्तर आवे जिको 24 रे बराबर नहीं है, मतलब दूसरो जिको समीकरण है वो समीकरण भी कहीं एगो गलत। अब इन्हीं प्रकार आप तीसरे समीकरण चेक करा, 36 प्लस 6 प्लस रो मतलब है अटे भाग, मतलब भाग 6, उन बाद मैंने भाग, भाग रो मतलब है माइनस, माइनस रहेगा 3, गुणा, गुणा रो मतलब है प्लस, प्लस रहेगा 5, माइनस, माइनस रो मतलब है अटे गुणा, गुणा 3 बराबर लाना है 45, 36 महीने 6 रो भाग दियो तो आएगा 6, माइनस रा माइनस, 3 रा 3 प्लस रा प्लस, 5 3 15 बराबर कितना लाना है 45, 6 महीने 3 गया तो आ जाए 3 प्लस 15 मतलब हो जाए 18, 18 है जो 15 बराबर नहीं है, कहीं अपना 45 बराबर नहीं है, मतलब ऑप्शन सी भी है जो गलत है। इन्हीं प्रकार आप कह रहा ऑप्शन डी ने चेक, ऑप्शन डी 36 माइनस 6, 36 गुणा करना है 6, माइनस मतलब गुणा दियो तो आप लिख दियो गुणा, उन बाद में प्लस, प्लस रो मतलब है भाग, भाग की तरह देना है 3 रो, उन बाद में है गुणा, गुणा मतलब 5 हो जाए प्लस 5, उन बाद में है भाग मतलब माइनस 3 बराबर कितना लाना है 74, 36 ने 6 गुणा करना है तो 36 ने 6 गुणा करा उन टाइम आ जाए 216,
अरे पहला भाग देना है तो अपन लिखता 36 36 गुणा 6 रे महीने 3 रो भाग दियो जाए 2 प्लस रा 5 माइनस रा 3 बराबर लावना है 74। 36 ने 2 गुणा करा तो 36 2 हो जाए 72 प्लस रा 5 माइनस रा 3 72 और 5 हो जाए 77 और माइनस रा माइनस कर दे 3 77 में 3 घटावा कितना जावेला 74 मतलब 74 बराबर आ रहा है 74 मतलब ऑप्शन जिको 4 है जिको अपन का ये जावेला सही। तो इन महीने अपन ने प्रत्येक ऑप्शन ने चेक करना पड़े यदि अपन क्रम हकरो है तो पहले ऑप्शन सही निकल जावे तो लाल ऑप्शन ने चेक नहीं करना पड़े टाइम खोटी नहीं है। अब जिन टाइम क्रम है जिको थोड़ा काटा है उन टाइम अपन कहीं या करे कि चारों ऑप्शन चेक करा करती चौथा ऑप्शन सही निकले उन टाइम अपन बाकी टाइम खराब हो जावे। प्रश्न संख्या 19 देखो एक अनानास का मूल्य 7 रुपए है। एक अनानास है और इनो मूल्य है 7 रुपया ये मतलब अनानास और एक तरबूज मतलब टी इनो मूल्य है 5 रुपए। एक्स इन फलों पर 38 रुपए खर्च करता है। एक्स है जिको एंड दोनों फलन खरीदे और कितना रुपया खर्च करे 38 रुपया मतलब एक अनानास खरीदियो इनो मतलब वो 7 रुपया खर्च करिया तो जितना अनानास खरीदी टोटल कितना रुपया खर्च है वाला 7 इंटू 1 इन प्रकारों 5 यानी जितना तरबूज खरीदिया उन आप 5 गुणों कर ले और टोटल कितना आएगा 38 रुपया। अनानास यानी मान लो जिते किते अनानास खरीदिया इन आप 7 गुणा करा जाए अनानास को मूल्य जाए इन प्रकार जितना तरबूज खरीदिया इन आप 5 गुणों करा तो तरबूज मूल्य जाए तो इन दोनों जोड़ा उनका मूल्य कितना आ रहा है 38। उन बाद में अपन कह रही है कि खरीदे गए अनानासों की संख्या क्या है। इन अलावा अपन की भी है जो दूसरी बात नहीं की है अपन इन आधार मत कहीं निकालना है उत्तर। तो एड़ा जिन टाइम सवाल आ जावे के इन सवालन आप हल करने वास्ते एक ट्रिक रो इस्तेमाल किया करा जिन आप क्या करा हिट एंड ट्रायल विधि। अब इनमें आप कहीं करिया करा के ऑप्शन रे आधार मत जे को प्रश्न हल करनो शुरू करा अपन कहीं कहवे के अनानास री संख्या कहीं करनी है ज्ञात। तो इन वास्ते अपन कहीं करा ला जेका ऑप्शन दियोड़ा है के उन ऑप्शन रे आधार मत अनानास री संख्या है जिको इनमें माना ला। अपन मान ला के ऑप्शन ए रे अनानास कितना खरीदिया है 2 तो अपन कर ले 7 इंटू 2 प्लस 5 टी बराबर कहीं हो जाए 38 7 दूनी कितना हो जाए 14 प्लस 5 टी बराबर 38। अब 14 नंबर ने भेज दिया मतलब कहीं जाए 5 टी बराबर 38 माइनस 14 तो अट जाए टी बराबर यानी 5 टी बराबर 38 में 14 जाए 8 में 4 गया 4 3 में 1 गया 2। अब टी बराबर कहीं आवेला 24/5। अब 24 रे मैंने 5 रो भाग नहीं जावे इनो मतलब है जो दो ऑप्शन तो अपने सही नहीं हो सके इन प्रकार अब अपन है जो अगलो ऑप्शन कहीं राखाला 3 यानी इन बार माना अनानास है जिको खरीदिया जिसकी संख्या कितनी है 3 तो फॉर्मूला कहीं हो 7a प्लस 5t बराबर 38। अब अपन है जिको ऑप्शन मैंने 3 मानना है अनानास की संख्या तो अट जाए 7 इंटू 3 प्लस 5 टी बराबर 38 7 तेरी कहीं हो जाए 21 प्लस 5 टी बराबर हो जाए 38। अब 21 नंबर ने भेजा तो अट जाए 5 टी बराबर 38 माइनस 21 अट जावेला 5 टी बराबर 8 में 1 गया 7 3 में 2 गया 1 टी बराबर आ जाए 17/5। अब देख लो 17 महीने भी 5 रो भाग नहीं जावे इन मतलब ऑप्शन बी भी कहीं हो जाए गलत। अब इन्हीं प्रकार आप कहीं कराला ऑप्शन सी रो मान है जो इन समीकरण में रखाला। अब ऑप्शन सी में है जो अनानास की संख्या आप मानी हाँ 4 तो अट रख दिया इन बार 7 इंटू 4 प्लस 5 टी बराबर 38 7 कितना हो जाए 28 प्लस रा प्लस 5 टी बराबर कहीं जावेला 38। अब 28 ने भेजा बुढ़ने तो अट जाए 5 टी बराबर 38 माइनस 28 5 टी बराबर 8 8 गया 0 3 में 2 गया 1 अट जाए टी बराबर 10/5 यानी अब 5 रो भाग जावे 10 में पूरो पूरो तो टी बराबर कहीं जावेला 2 मतलब जेका अनानास खरीदिया है के बेनी संख्या कितनी है 4 और खरीदिया गया तरबूज की संख्या कितनी है 2 यानी ऑप्शन सी अपन वास्ते कहीं जावेला सही। तो एड़े सवाल ने आपने हमेशा है जो की विधि हल करना है हिट एंड ट्रायल मतलब जो ऑप्शन रे मैंने मान दियो है उन मान ने आप समीकरण में रखो और समीकरण में यदि एक पूर्ण संख्या रे रूप में मान आ रही है इनो मतलब अपन उत्तर जावेला सही यदि दशमलव संख्या में मान आ रही है इनो मतलब अपन उत्तर वेला गलत। प्रश्न संख्या 20 इन अक्षरों को सजाकर एक शब्द बनाए वह जो है उसे चुने। एक अक्षरारो समूह दियो है और इन मिलान अपन एक आड़ो समूह बनानो है जिको किन नाम मिले है। शब्द लिखियो है NDGEALN तो इन शब्दों एक शब्द बनेला ENGLAND ENGLAND
मतलब इंग्लैंड। अब इंग्लैंड कहीं है एक देश, मतलब ऑप्शन डी कहीं है जावेला सही। इन्हीं प्रकार देखो ऑप्शन कई प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। एक अपन श्रृंखला दियोड़ी है और इन श्रृंखला में क्यों है जो शब्दारो अनुक्रम आवेला, अक्षरारो अनुक्रम आवेला, इन बारे में अपन ज्ञात करना है। तो एड़ा जिन टाइम भी सवाल आवे के एने सवाल बारे में आपने दो बात ध्यान रखनी। हैंगो पहला खाली जगह हमें एन अक्षरारी टोटल संख्या कितनी है उन संख्या आप कर लो काउंट, यानी अक्षरारी अपन कुल संख्या ने गिननी है, खाली जगह गिननी है और अक्षरा ने भी गिनना है। तो आप गिनो इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब इनमें है जी को टोटल अक्षरारी संख्या कितनी है 15। अब उन बाद में आपने कहीं करना है कि एने 15 अक्षरारा है जो बराबर बराबर समूह बनाना है। अब बराबर समूह मतलब आपने बना एक एक रो समूह या दो दो रो समूह, तीन तीन रो समूह, चार चार रो समूह या पांच पांच रुपए बनाना है समूह। अब इनमें एक एक रो समूह बनावा उन टाइम एक एक रो समूह है जो एक सही आकार में नहीं आवेला, तो दो दो रो समूह बनावा, दो दो रो समूह बन नहीं सके क्योंकि दो दो रो समूह बनावा तो एक है जो अक्षर लास्ट में कम पड़ जाए, मतलब एक समूह में एक ही अक्षर रहेला, इनो मतलब आप कितना समूह बनावा तीन तीन रो, यानी तीन तीन समूह बनावा उन टाइम टोटल समूह कितना बन जावेला 5। इन्हीं प्रकार अब चेक करने वास्ते आप कितना समूह बनावेला 4, लेकिन 4 चौके 16 मतलब 10 मिलोर माइन आए, इनो मतलब 4 समूह नहीं बनेला। अब इनो मतलब आप कितना समूह बनावेला 5 रो, मतलब 15 में 5 रो भाग दे दा तो कितना समूह बन जावेला 3 रो, या तो 3 3 रा 5 समूह बनी या 5 5 रा 3 समूह बनी। बात समझ में नहीं आई तो मैं समझाना चाहूँ कि मान लो कि 15 अक्षर है तो 15 अक्षर 3 3 रा जोड़ा बनी, तो 3 3 रा जोड़ा कितना बनेला 5, 1 2 इन्हीं प्रकार है 3 अटेगा है 4 और लास्ट में जोड़ेगा 5। यदि 5 5 रो जोड़ा बनावा तो कितना जोड़ा बनेला 3, 1 2 3 4 5, 1 मिनट, हाँ 1 2 3 4 5 इन्हीं प्रकार 1 2 3 4 5 मतलब एक जोड़ो 8 बन जाए। इन्हीं प्रकार 1 2 3 4 5 5 5 कितना जोड़ा बनेला 3। तो हैंगो पहला अपन कई करना है कि अक्षरार बनाना है समूह और कितना जोड़ा बनाए जोड़ा संख्या अपन ज्ञात करनी है। इन प्रकार अपन जिन टाइम समूहारी संख्या ज्ञात करना तो अब हल करने का सब आसान तरीका है कि जो कोई भी ऑप्शन है कि पेन ऑप्शन है आप खाली जगह में भर ट्राई कर लो, और जिन टाइम हर एक समूह रो आकार एक जड़ हुए तो हम वो उत्तर कहीं जावेला सही। तो इनमें ना अपन ऑप्शन है जिको सी बी सी ए सी सही है वेला, ठीक है सही है वेला इन 12 में देखा, यानी 5 5 रा जोड़ा बनी। अब मैं यदि है जोड़ा बनाना ट्राई करूं तो अपन टाइम हल्ला खोटी जाए तो मैं बताऊं कि इन सवाल अपन हल की करना है। हैंगो पहला अपन 5 5 रा जोड़ा बनाना है तो अपन 5 5 रा जोड़ा बना दिया ए बी, उन बाद में खाली जगह सी ए, उन बाद में अगलो जोड़ो फाचो नवो ए खाली जगह ए खाली जगह, बाद में आ जाए सी खाली जगह ए, और भी 5 रो जोड़ेगो 1 2 3 4 5 मतलब अर्थ को जोड़ो पूरो एगो। इन्हीं प्रकार आगे फाचो खाली जगह, उन बाद में बी सी खाली जगह ए, बी सी खाली जगह ए, पहलो जोड़ो दूसरो जोड़ो और तीसरो जोड़ो, पहलो दूसरो तीसरो। अब ऑप्शन बी वाली खाली जगह भरो, अट आ जाए सी, उन बाद में लार कहीं बच गो बी, उन बाद में सी, उन बाद में ए और लास्ट में कहीं जावेला सी। अब देखो ए है जो तीनों जोड़ा एक जरा दिख रहे दिखे ए बी सी सी ए बी सी सी ए बी सी सी ए। तो इन वास्ते अपन कहीं करना है एडे सवाल में पहला तो आप है जो हर एक ऑप्शन चेक करो क्यों है जो जोड़ो सही बह रही है, यदि सेम जोड़ा आ रहा है तो वो अपन ऑप्शन कहीं जावेला सही। प्रश्न संख्या 22, सतीश किशोर मोहन अनिल और राजेश ये 5 मित्र है। मोहन सबसे लंबा है, मोहन है जिको समूह गई है लंबो। सतीश किशोर से नाटा है, सतीश है जिको छोटो है किनो छोटो है किशोर, सतीश नाटो है किशोर। उन बाद में आगे कहे पर राजेश से लंबा है, सतीश है जिको किशोर छोटो है लेकिन किनो लंबो है राजेश। तो अट देख लो राजेश है जिको छोटो है को सतीश और सतीश छोटो है को किशोर। अनिल किशोर से थोड़ा नाटा है, अनिल है जो किशोर थोड़ा कहीं है नाटो। उन बाद में आगे कहे परंतु सतीश से तनिक लंबा है, यानी किशोर और सतीश रे बीच में बात की नहीं हो रही है। अनिल री अनिल है जो किन बीच में आ रही है किशोर तो थोड़ा छोटो है, सतीश थोड़ा लंबो है, मतलब अनिल हजावेला एंड दोना रे बीच में किशोर आएगो अनिल, अनिल आएगो सतीश, सतीश रे बाद में आएगो राजेश। उन बाद में आगे कहे
कौन राजेश से लंबा है परंतु अनिल से नाटा है। अब अपन बताना है कि कौन है जी को। अब अपन केड़ो मोहन सबो लंबा है तो मोहन कटा जावेला अटे। अब अपन सवाल कहीं पूछ रही हो कि कौन है जी को राजेश तो लंबो है, राजेश कहीं है लंबो, लेकिन अनिल कहीं है छोटो। तो एंड दोनों बीच में कहीं आवे एस, एस नो मतलब है सतीश। तो ऑप्शन डी कहीं जावेला सतीश। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द को छांटिए। 4 शब्द दियोड़ा है और इनमें एक शब्द है जिको लाल ला 3 शब्दों अलग है और उन शब्द के बारे में बताना है। नई दिल्ली राजधानी है भारत री, पेरिस राजधानी है फ्रांस री, लंदन राजधानी है इंग्लैंड री, मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र री। यानी सब सब कहीं है राजधानियां। भारत एक कहीं है देश, फ्रांस एक कहीं है देश, इंग्लैंड एक कहीं है देश, महाराष्ट्र कहीं है एक राज्य। मतलब ऑप्शन डी कहीं जावेला अलग। यानी लारली जी की राजधानी है के बे तो है देश री राजधानियां, लेकिन मुंबई है जी को किनी है राज्य री राजधानी। तो इन वास्ते ऑप्शन डी कहीं जावेला सही। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द को चुनिए। अगले सवाल है 4 शब्द जोड़ा और एक शब्द है जो अलग है। इन शब्द ने अपन चुनना है। पहला है सड़क, उन बाद में है मकान आवास निवास। मकान रमैने व्यक्ति रह करे, व्यक्ति है जो एक प्रकार रेवनेरी, कई मकान है जो एक प्रकार है रेवनेरी जगह है। इन प्रकारों आवास भी एक प्रकार है रहनेरी कहीं है जगह, और निवास भी कहीं है एक प्रकार है रहनेरी जगह। सड़क है एक प्रकार मार्ग, इन मतलब सड़क कहीं जावेला अलग, ऑप्शन ए जावेला भिन्न। प्रश्न संख्या 25, यदि एक माह शुक्रवार को प्रारंभ होता है, यानी एक तारीख है जो है फ्राइडे FRIDAY, उन बाद में आगे कहवे शुक्रवार को प्रारंभ होता है और शुक्रवार पर ही समाप्त होता है, यानी जिकी लास्ट तारीख है के उन लास्ट तारीख भी कहीं है फ्राइडे FRIDAY। तो उस महीने में कुल कितने दिन होंगे। आप जाना एक महीना है जो भले कई महीना हो नहीं तो अधिकतर है जो कितना सप्ताह हो सके 4। मतलब उन महीना है जो कम कितना दिन हो सके 28। अपन याद करना है कि उन महीना में कितना दिन है वेला, जिन्हें एक तारीख रा है शुक्रवार और लास्ट तारीख रा भी कहीं है शुक्रवार। तो ऐसी स्थिति उन टाइम बनेला जिन टाइम शुक्रवार है जो उन महीना में कितनी बार आवेला 5 बार। और 5 बार किन्हीं महीना में शुक्रवार ने आउने वास्ते है जो कम दिन जो करे 29। तो उन महीना में है जो टोटल दिन कितना जावेला 29। किन्हीं सवाल समझ में नहीं आयो तो मैदान बताऊं। एक तारीख कहीं है शुक्रवार, इन मतलब एक महीना अपन 7 जोड़ा मतलब 8 तारीख रो पाछो कहीं आवेला शुक्रवार। इन्हीं प्रकार 8 तारीख में 7 जोड़ा मतलब 15 तारीख रो कहीं आवेला शुक्रवार। इन्हीं प्रकार 15 तारीख में 7 दिन जोड़ा मतलब 22 तारीख रो कहीं आवेला शुक्रवार। और 22 तारीख महीने 7 दिन जोड़ा तो कितना दिन आवेला 29। 29 पांच कहीं जावेला शुक्रवार। अब 29 महीने 7 जोड़ा तो आप अगले महीने में जा रहे वहां, इन मतलब ऑप्शन 29 कही है सही। अब इन हाथी है जो वो वीडियो हुए पूरो, उम्मीद है आपने वो वीडियो पसंद आयो वेला। और आप री है जो एक बात मन थोड़ी उदासीनता लगी है कि आप है जो वीडियो देखो तो लेकिन आप दोस्त रहते हैं शेयर नहीं करो। जिन प्रकारों आप लक्ष्य है कि ज्यादा ज्यादा परीक्षा में मार्क्स प्राप्त करना, तो उन प्रकारों मानो भी कोई ना कोई टारगेट निश्चित करियोड़ा है और वो टारगेट आप सहयोग पूरा होवेला। तो आप एक बार पुनः निवेदन है कि आप है जो वीडियो ने ज्यादा लाइक करो और चैनल ने सब्सक्राइब करो और आप दोस्त हाथ वीडियो ने शेयर करो। धन्यवाद, जल्द ही मिला अगले वीडियो में।